नमस्कार, स्वागत છે તમારા નીલસ્કો व्लॉगમાં। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैंने हार्वेस्ट किया है बैंगन। ये हमारे किचन गार्डन से आया है। मैं बहनी को बता रही थी गांव में है ना जमीन है वो रो रहा है, शहर में तो एक दो पौधे लगाकर हार्वेस्ट करके हम खुद को किस्मार खान समझते हैं। मतलब ये शौक है, बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। एक ही इंसान है, शौक भी पता नहीं क्या क्या पाल के बैठे हैं। तो 4 बैंगन हमने हार्वेस्ट कर लिया है अपने किचन गार्डन से। अब इसे बहुत मस्त सी सब्जी बनाएंगे, तो चलो जी। ब्लॉग की प्यारी सी ओपनिंग मैंने ले ली थी। बैंगन की सब्जी बनाने वाली थी, यूट्यूब पे डालने वाली थी, सब बढ़िया चल रहा था, मूड भी ठीक ठाक था। मेडिसिन मैंने ले लिया था, बहुत दिनों से मैं अनवेल भी थी। समहाउ मैं खुद को पुश कर रही थी। उस दिन क्या हुआ कि सडनली गैस ख़त्म हो गया। हमारे पास 7 सिलेंडर तो थे भरे हुए, वो 1 महीने में ख़त्म हो गए। 10 दिन में तो 1 सिलेंडर हाफ हमारा ख़त्म हो ही जाता है, क्योंकि वरी सिलेंडर तो हमारे देश में आया नहीं है। कब से हाफ से काम चला रहे। 3 सिलेंडर तो हमारे खाली थे। क्या करूं मैं, क्या करूं, ख़त्म हो गया। हम पैनिक करने लगे। शूट करना, ब्लॉग बनाना तो दूर की बात है, सिलेंडर रख के हम इधर उधर ऐसे डोले हैं, सिर्फ हमें ही पता है। सिलेंडर हमें नहीं मिला तो सडनली मुझे याद आया गीजर में जो सिलेंडर है वो हाफ बाकी है। अभी समर चल रहा है तो हम गर्म पानी से नहाए नहीं है। तो घर आके उस सिलेंडर को जोड़ के हमने राहत की सांस ली है। दिन भर हमने क्या क्या भुगता वो भगवान जाने। The next day. आज है नाग पंचमी, सावन का तीसरा सोमवार भी है। आज बहुत दिव्य दिन है तो घर में विशेष पूजन भी थी। बहुत दिन हो गया था, मैं अनवेल फील कर रही थी। कल हम इतना दौड़ धूप किए ना, गैस की वजह से, कभी भीगे कभी सूखे, इसकी वजह से मैं और बीमार पड़ गई। नमस्कार, स्वागत છે તમારા નીલસ્કો व्लॉगમાં। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ऐसा लग रहा है ना मैं महीनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत दिन तक मैं सो ही रही थी। इतनी बुरी तरीके से बीमार हुई ना मैं इस बार। जो भी मैं डाल रही थी, बहुत पुराना वाला व्लॉग में डाल रही थी, बहुत मुश्किल से रिकवर हुई हूँ। आज 8 दिन के बाद होगा शायद मैं नहा के नीचे आई हूँ, कुछ फ्रेश महसूस कर रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज से मैं एवरीडे व्लॉग डालने की कोशिश करूँ, या फिर एवरीडे लाइफ में मैं एक्टिव हो जाऊँ। क्योंकि इतने दिनों तक तो मैं सो ही रही थी। सुबह सुबह नहा के नीचे आके कैमरा पकड़ के आप लोगों के साथ बातें करना मुझे बहुत प्लीज़ कर रहा है अंदर से। तो चलो कर लेते हैं आज की शुरुआत। आज है बिहीबार, यानी कि गुरुवार। हम बिहीबार बोलेंगे, आप लोग गुरुवार बोलोगे। है तो आज थर्सडे ही, तो वही है, पृथ्वी यही है और जल हमारा वही है, वायु हमारा वही है, ब्रह्मांड हमारा वही है। समझा जाए तो हम एक ही है। जो मैं हूँ वही आप हो, जो आप हो वही मैं हूँ। हम सेम फील करते हैं, है ना। हमें सेम इमोशन दी गई है, सेम ह्यूमन बॉडी हमें मिली है, ऑर्गन हमारे सेम है, बॉडी फंक्शन हमारा सब कुछ सेम ही है। अगर मुझे आता होता तो मैं चाइनीज़ भाषा में भी व्लॉगिंग करती। अगर मुझे थोड़ी सी इतनी सी भी समझ होती तो मैं जर्मन में करती। मुझे इतना आइडिया होता जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में तो मैं जापानीज़ लैंग्वेज में भी करती। अभी मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन है, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, बस इतना सा। जो हमारा इंटरनल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारी कम्युनिटी की देश के अंदर ही, उन लैंग्वेजेस के बारे में भी मुझे पता नहीं है। तो ऐसा है फंडा। तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी ऑल आर सेम। वही ब्रह्मांड का सेम जो वायु है वही हम अंदर ले रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं।
और लास्ट में हमारा जो होगा ना वो सेम ही होगा। हमारा सांस निकल जाएगा, हमारा बॉडी यहाँ पे रह जाएगा। जो हमारे अंदर का एनर्जी है उसको तो बोला गया है कि वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होता, ट्रांसफॉर्म जरूर होता है। तो हम एक ही रियलिटी शेयर भी करते हैं। तो हम एक है भाई, भाषा, जाति, वर्ण, देश, उसमें खुद को विभाजन मत करो। मस्त अपना कर्म करो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। 8 दिन सोने के बाद ये महावाणी मेरे में आई है जो मेरे में हमेशा थी। तो चलो जी, आज ब्रेकफास्ट कर लेते। पूजन तो कब का मिसेस आपको रानी ख़त्म कर लिया है। बच्चे लोग चले गए हैं स्कूल, मगर आज सुबह बहुत लफड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल से मैंने उन लोगों को भेजा है। तो देखना बहुत सारी चीज़ों को है। अब मैं फॉर्म में आ गई हूँ तो देख लेंगे, है ना। कंघी कर लिया है, अब सूख जाएगा। हमारे यहाँ पे ना एक्सट्रीम गैस का मसला हो गया है, गैस नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास अभी 7 सिलेंडर खाली है। बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारा एक सिलेंडर तो चल ही रहा है, एक सिलेंडर समहाउ हम अरेंज कर पा रहे हैं। तो बाकी के सिलेंडर भी भरना है। सिर्फ हम सिलेंडर के ऊपर डिपेंड भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे छोटे थे इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो भी चूल्हे हैं उनके बारे में हमने सोचा नहीं था। लिटरली मैंने सोचा नहीं था, इसीलिए नहीं सोचा था कि क्या पता है ना, तो रिस्की हो जाए ऐसा करके। तो अब तो बहुत वो कंपल्सन हो गया है, नीड हो गया है। तो मैं उसी के बारे में जानकारी ले रही थी। तो अब मुझे लगता है कि हाई टाइम टू पिक करना पड़ेगा। सिर्फ सिलेंडर घर में रखने से उसमें गैस नहीं भर जाएगी। ये बहुत पहले से चल रहा है समस्या, क्या ही बोलूँ इसके बारे में। मैं ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहती हूँ। तो हमारे यहाँ पे नेपाल में, स्पेशली हम काठमांडू में हैं, तो काठमांडू में गैस की बहुत 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 प्रॉब्लम हो रही है, मिल नहीं रहा है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो 5 जगह से गवर्नमेंट वितरण कर रहा है, गैस दे रहा है। उसके लिए लंबी लाइन भी लगना पड़ता है। तो हमारे पास उतनी फ्रीडम या फिर उतना टाइम भी है नहीं कि हम वहाँ पे खड़े हो सके। ये मसला है हमारे साथ। तो हमने डिस्कस किया था हम दोनों ने, तो चलो कर लेते हैं। तो हम कंफ्यूज हो गए थे, इंडक्शन करें या इंफ्रा करें। तो हमने सोच तो लिया है कि हम क्या करने वाले हैं। तो चलो, अगर हमने आज ही परचेज कर लिया तो मैं बता दूंगी, कल परचेज कर लिया तो मैं बताने ही वाली हूँ कि हमने क्या परचेज किया और हमने क्यों किया। तो हम निकल रहे हैं बहुत ही अर्जेंट शॉपिंग के लिए, जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि क्यों, कैसा, मैं क्या लेके आती हूँ वो मैं आप सब लोगों को बताने ही वाली हूँ, बताऊँगी ज़रूर मैंने क्यों लिया, है ना। तो चलो चलते हैं। उसके साथ हम कुछ और भी देख रहे हैं, देखते हैं। और मौसम बहुत सुहाना है, देखो मौसम का तो क्या ही बोले, है ना। मौसम बहुत सुहाना है हमारा। तो अभी हमारे यहाँ के काठमांडू के आकाश में ऐसा बादल है, बारिश गिरने को है। हम जा रहे हैं सुपरमार्केट। मुझे अभी भी फीवर है, मैंने मेडिसिन ले लिया है। बैक में इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घटित होने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अंदरूनी जो इंट्यूशन होती है ना, वो हो रही है। तो अच्छी घटित हो, अच्छा परिणाम आए, है ना। कर्म अपना करना, तो हम कर्मशील योद्धा है, करते रहेंगे भाई। तो चलो जी, अब चलते हैं। हम अभी है सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट पे। तो ऊपर जाएंगे, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बजट फ्रेंड मिलेगा, क्या कैसा मिलेगा, चलो साथ में देखते हैं। हमारा नेपाल रेडी है फेस्टिव सीज़न के लिए। अब धीरे धीरे बहुत बड़ी बड़ी फेस्टिवल आने वाली है। रक्षाबंधन आएगा, तीज आएगा, बीच में बहुत सारी यात्राएं पड़ेंगे, दशहरा आएगा, तिहार आएगा।
तो यहाँ पे क्या होता है कि हर साल होता है ये, जब फेस्टिव सीज़न चल रहा होता है तो बेसिक चीज़ें जो भी है, सब्जी, फल, गैस का तो शॉर्टेज ऑलरेडी चल ही रहा है, तेल, नमक, है ना, जो भी आटा, चावल जो भी होता है, इनका मूल्य वृद्धि हो जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो लोग अपने डेली खाने के लिए भी कितना मजदूरी करते हैं। तो ऐसे अगर त्योहारों पे मूल्य वृद्धि हो जाएगा तो वो लोग क्या करते होंगे। मुझे बहुत दुख लगती है अंदर से, और मैं भगवान जी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि भगवान एक दिन मुझे इतना काबिल तू बना दे कि मैं अपना खाना, अपना पानी, जो भी चीज़ें हैं ना, मैं उन ज़रूरतमंद में बांट सकूँ, उनको दे सकूँ। उनके घर का चूल्हा जो भी है वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन स्वादिष्ट परिकार से महके। मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ। कोशिश सिर्फ हम कर सकते हैं ना, अपना कर्म कर सकते हैं। दाता जितना देगा, जितनी योग्यता में रखेगा तो दाता के ऊपर है। तो मैं भी यहाँ पे कोशिश ही कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आप लोगों को नेपाल दिखाऊंगी, यहाँ के लोग दिखाऊंगी, यहाँ का कल्चर दिखाऊंगी, नेपाल कैसा है, यहाँ का भूगोल दिखाऊंगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही हूँ। अगर आप इस यात्रा में मुझे मदद करना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट लिख दो, आपको जैसा लग रहा है वैसा लिख दो। कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी लिख दो। मुझे बहुत सारी बात तो पता है, मैं कोशिश भी कर ही रही हूँ। एक ही दिन में सब कुछ ठीक, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया नहीं होगा। धीरे धीरे हम भी ग्रो करेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। तो मैंने क्या परचेज़ किया है कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो लो जी, हो गया है हमारा शॉपिंग डन, हमने कर लिया है शॉपिंग। अभी हम जा रहे हैं नीचे और वहीं पे हमारा जो भी सामान है कलेक्ट करेंगे। तो घर जाके दिखाऊंगी ज़रूर मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ।